बुलाने पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ये पहाड़ी रिजर्वेशन को लेके करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 20/4/2020 को जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन को हिलाया गया और आरबीए कैटेगरी जिसकी 20% रिजर्वेशन थी उसको कम करके 10% किया गया, और जो 10% बची उसी में से 4% पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई, और उस पहाड़ी रिजर्वेशन में पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया और रियासी को एक्सक्लूड किया गया है। हमारी डिमांड ये है कि पुंछ राजौरी से ज़्यादा बैकवर्ड एरिया किसी भी फील्ड में जाके देखो डिस्ट्रिक्ट रियासी है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ की स्टडी की है, 1971 और 1981 के सेंसस के हिसाब से रियासी में 20% पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे, जबकि 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें डायरेक्ट उसको गिरा के 0% किया गया है। हम इस चीज़ की बहुत मजम्मत करते हैं कि अगर 20% पहाड़ी स्पीकिंग लोग 1981 या 1971 में थे, बगैर किसी माइग्रेशन के वो 0% कैसे पहुंची। दूसरा, अगर पहाड़ी रिजर्वेशन दी है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हम भी चाहते हैं पहाड़ी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जो 1975 से लोग जंग लड़ रहे हैं वो आज जंग किसी मुकाम पे पहुंच रही है, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन वहीं हम इस बात से अफसोस इजहार करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी को किस वजह से ड्रॉप किया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट रियासी की जहां तक मैं बात करूं सबसे बैकवर्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट रियासी है। सबसे जम्मू कश्मीर में अगर बैकवर्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट रियासी है। मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि डिविजनल ये जो पीओके के रिफ्यूजीज हैं वो पहाड़ी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था उसमें हार्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए थे। हार्ड एरियाज मतलब जो एजुकेशनली सबसे बैकवर्ड एरियाज थे उनको डिक्लेयर किया गया। उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर से 3 एरियाज को चूज किया था, लेह लद्दाख, दक्षिण मड़वा और जून मोहर रियासी का। अगर उस टाइम पे ये एहसास आया गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये सबसे बैकवर्ड है एजुकेशन के हिसाब से, तो आज पहाड़ी रिजर्वेशन से महरूम क्यों रखा गया है। मैं आपकी माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, उसमें जम्मू कश्मीर का सबसे रिमोटेस्ट, जम्मू कश्मीर का सबसे बैकवर्ड एरिया अरनास, मोहर और चसाना को डिक्लेयर किया था। लेकिन अफसोस की बात है उसके बावजूद ही हम पहाड़ी रिजर्वेशन से बाहर हैं। मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैंने ये मैटर पहले स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मटेरियल कलेक्ट किया, और मटेरियल कलेक्ट करने के बाद मैं ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन मूव कर चुका हूं ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट रियासी। किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की मैं बात कर रहा हूं। ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने रिप्रेजेंट की है। उसमें हमने कॉपी जो है एडवाइजरी बोर्ड जो पहाड़ी स्पीकिंग का है उसको किया है, जेएंडके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है उसको किया है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को किया है, ये डिप्टी कमिश्नर रियासी उनको कॉपी गई है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट की रिसिप्ट तक मौजूद है। इससे हमने ऑलरेडी मैटर टेकअप किया, लेकिन उसका कोई जवाब ना आने की वजह से मेरी कोशिश है कि रियासी की आवाम जागे, रियासी के लीडरान जागे और इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि हम लोगों को रिजर्वेशन से महरूम क्यों रखा जा रहा है। मैं आपकी माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि 2014 में चसाना से हाजी आजम हुसैन शाह को पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड का मेंबर बनाया गया। इसका मतलब पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं यहां पे, तभी जाके पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड का मेंबर बनाया गया। और मैं आपकी माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बच्चों को पहाड़ी स्कॉलरशिप दिया गया है। इसका मतलब उनका पहाड़ी रिजर्वेशन का पहाड़ी सर्टिफिकेट था, तब जाके उनको स्कॉलरशिप दिया गया है। इसलिए मैं आपकी माध्यम से ये गवर्नमेंट से, खुसूसन कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू आ रहे हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इस बात पे भी बात करेंगे, और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहूंगा, खुसूसन डीसी रियासी से, कि हमारी रिप्रेजेंटेशन मूव करने के बावजूद भी अभी तक कोई टास्क से मास नहीं हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मैटर को टेकअप करें ताकि हम जो महरूम रहे हैं पहाड़ी रिजर्वेशन से हमें भी उसका फायदा मिले। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाहूंगा, बेशक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हूं, लेकिन मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल लीडरों से, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, बीजेपी से हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो या बजरंग दल हो, कोई भी हो,
डिस्ट्रिक्ट, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके इसकी बात रखे। मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि 22 मई को हम एक ओपन डिबेट करें, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इनवाइट आज भी कर रहा हूं, और अलग अलग से सबको, सभी लीडरान को लेटर भी लिखूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो मीटिंग हम रखेंगे वो अटेंड करें, ताकि हमारी ये जो डिमांड है पब्लिक के सामने, पब्लिक की डिमांड है, हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फिलअप नहीं किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रियासी में पढ़े लिखा तबका है, लेकिन उनको जो जॉब की इंसिक्योरिटी है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है सिर्फ 4% पुंछ रजौरी को दी गई है, हमें महरूम रखा गया है। मेरी कोशिश है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरान को मैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके इस जंग को आगे लड़े। बाकी पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रहे, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे एनसी का है, चाहे कांग्रेस का है, वो अपना काम करते रहें, लेकिन इस मुद्दे को पॉलिटिक्स से अलग रख के मैं एक काम करना चाहता हूं। और आप लोगों को दरख्वास्त है कि पब्लिक को अवेयर करें। मैं बीच बीच में आगे पीछे कैंप लगाने का भी सोच रहा हूं, ताकि नौजवान साथियों को जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस टाइम देख रहे हैं कि कहां से हमारी एक खिड़की खुले जिससे हमें एक उम्मीद आए, उनको जगाने का काम करूंगा, उनसे मिलने का काम करूंगा। आने वाले टाइम में अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे को हल ना करेगी तो मजबूरन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, मजबूरन हमें डीसी ऑफिस बैठना पड़ेगा, मजबूरन हमें स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा। इसलिए दरख्वास्त है कि सबको इकट्ठे होने का टाइम है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का टाइम है। और आपकी तरफ से मैं ये चाहता हूं कि हाँ भाई, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का अवाम का मसला है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला है। आप भी उजागर करें, जितना अहम रोल आप कर सकते हो शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर कर सके, क्योंकि आप पब्लिक के साथ जुड़े हो, आप इस पे डिबेट करा सकते हो, आप इस पे इंटरव्यू ले सकते हो, आप हर लीडर को पूछ सकते हो भाई इस पॉइंट के बारे में आपका क्या कहना है। आज ही अगर आप ये मिशन स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर हमारा काफी नेटवर्क बन जाएगा। जब भी बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, गवर्नमेंट तक आवाज जाएगी। अगर बेशक बहरी गूंगी सरकार होगी तो, लेकिन उसको भी जागना पड़ेगा, आवाम के आगे झुकना पड़ेगा। आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी इंक्वायरी हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप पूछें, मैं बता सकता हूँ। शेख साहब, जो बात की जा रही है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज ही कह रही है, सरकार ने तो अभी तक कहा नहीं है। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के पहाड़ी इलाकों का कोई नामो निशान नहीं लिया जाता। और हमारा गुलाबगढ़ जो एरिया है वो तो नक्शे पे ही नहीं आ रहा, आज तक वहाँ इतनी कोई फैसिलिटी प्रॉपरली पहुंची नहीं है। तो क्या कारण है, कोई रिप्रेजेंटेशन वहां से आई नहीं आज तक? ये मानते हैं इस बात का एहसास है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, एजुकेशन और हेल्थ की तो बात ही छोड़ो। उन्हीं चीजों को देखते हुए हम बोलते हैं अगर पहाड़ी रिजर्वेशन देनी है हमें भी इंक्लूड करो, पहाड़ी वालों को अगर एसटी स्टेटस देना है फिर हम भी उसमें इंक्लूड ही होंगे। लेकिन पहाड़ी जंग हमारी रहेगी, पहाड़ी स्टेटस में हमारा भी कुछ उसमें शमूलियत हो। जब पहाड़ी रिजर्वेशन में शमूलियत हो जाएगी, कल को अगर एसटी स्टेटस देते हैं, हम तो चाहते हैं कि एसटी स्टेटस मिले पहाड़ी रिजर्वेशन वालों को, जब उनको मिलेगी ऑटोमेटिकली हमें भी मिलेगी। लेकिन पहली जंग हमारी रहेगी कि पहाड़ी स्टेटस के लिए हम जो है फाइट करें। जिस तरीके से आपने कहा 2014 में हमारे पर्सन मेंबर भी बने थे पहाड़ी के, यहाँ से मोहर से आपने बात की, तब कांग्रेस की सरकार भी थी। उस समय क्यों जो लीडरान थे वो चुप रहे? उस समय मौका भी था, स्टेटहुड भी थी, वो चाहते थे उनको मिल सकता था। मैं आपकी माध्यम से यही बताना चाहूंगा, मैं पर्टिकुलरली किसी पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं सारी पार्टीज हम इकट्ठे होके चलें। ये बात माननी पड़ेगी हमें कि कुछ नालायकी हमारी भी रही होंगी इस बात को उछालने में। अदरवाइज पुंछ रजौरी को अगर स्टेटस मिला, हमें भी मिल सकता था। वो 1975 से जागे हुए हैं, आज अगर उनको स्टेटस मिला, हम क्यों नहीं जागे, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे इस फाइट में, इस स्ट्रगल में, हम पीछे रह जाएंगे। मेरी कोशिश है कि बाकी सभी डिस्प्यूट्स को साइड पे रख के इस वाले मुद्दे पे हम एक प्लेटफॉर्म पे, उसमें चाहे एनसी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे और कोई है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे